नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब गरीबी और मेहमान नवाजी दोनों एक साथ दरवाजे पर दस्तक दे दें? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो हमें सिखाएगी कि रिश्तों की असली कीमत असल में मुश्किल समय में ही समझ आती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक जमीन आसमान के फर्क से। देखिए, एक तरफ है वो परिवार जिसकी थाली में बस सूखी रोटी और प्याज है, और दूसरी तरफ है उनका मेहमान, एक दामाद जिसकी फरमाइशें पनीर और एसी से कम की है ही नहीं। बस यहीं से असली संघर्ष की नींव पड़ती है। अब जरा उस घर का माहौल समझिए। एक गरीब परिवार, 3 बेटे और उनमें से भी एक दिव्यांग। ऊपर से वो जलाने वाली, चुभने वाली गर्मी का कहर। ऐसा कि न कोई काम मिल रहा है, न कोई कमाई हो रही है। उनकी पूरी दुनिया बस उस एक छोटे से घर में सिमटकर रह गई थी। और इस संघर्ष की गहराई देखिए। हालत ये थी कि घर में पेट भरने के लिए बासी चावल में नमक और प्याज मिलाकर खाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। हर रोज की यही सच्चाई थी उनकी। और ठीक इसी मुश्किल के बीच एक फोन आता है। फोन पर खबर मिलती है कि बेटी प्रीति अपने पति जगमोहन के साथ आ रही है। अब आप सोचिए, ऐसे में ये खबर किसी खुशखबरी से ज्यादा चिंता का एक नया पहाड़ बनकर सामने आती है। तो जगमोहन घर में कदम रखता है और उसके पहले शब्द ही सब कुछ साफ कर देते हैं। एसी चालू कीजिए। इस एक लाइन में ही उसकी बेपरवाही और हक जताने की आदत साफ साफ दिख जाती है। उसे जिससे कोई मतलब ही नहीं था कि वो कहाँ आया है और वहां के हालात क्या हैं। और उसकी इस मांग का जवाब क्या था? अरे, घर में एसी तो छोड़िए, एक पुराना पंखा था जो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, ठीक से हवा भी नहीं दे पा रहा था। यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाओं का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है उस परिवार के सब्र और त्याग की असली परीक्षा। जगमोहन की एक के बाद एक कभी ना खत्म होने वाली फरमाइशें घर की बहुओं को अपमान और मुश्किलों के एक अंतहीन सिलसिले में धकेल देती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक वक्त के उसकी पसंद के खाने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। पहले दुकान पर जाकर उधार मांगने की बेइज्जती सहना, फिर उस आग उगलती धूप में मजदूरी करके हाथों में छाले डलवाना, और अंत में उसी झुलसा देने वाली गर्मी में लकड़ी के चूल्हे के सामने बैठकर खाना पकाना, क्योंकि साहब को धुएं से दिक्कत थी। ये सिर्फ खाना नहीं बन रहा था, ये उनके आत्मसम्मान और सहन शक्ति का इम्तिहान था। और ये तो बस शुरुआत थी। ठंडा पानी चाहिए तो पड़ोसियों से मांगो, शहर घूमना है तो घर की बची खुची जमा पूंजी भी खर्च कर दो। उसकी मांगें बढ़ती ही जा रही थी, और हर मांग के साथ उस परिवार के संसाधन और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। लेकिन फिर जगमोहन ने आम खाने की इच्छा जाहिर की, और यही वो मांग थी जो परिवार को एक बहुत ही खतरनाक और कहानी के एक अहम मोड़ पर ले आई। इसके बाद सब कुछ बदल गया। सोच कर देखिए, सिर्फ एक मेहमान की जिद पूरी करने के लिए घर की बहुओं ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मधुमक्खियों के छत्ते के पास से आम तोड़ना, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये कितना खतरनाक रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत, इतनी जान जोखिम में डालकर लाए गए उन आमों का आखिर हुआ क्या? और जवाब सच में दिल दुखाने वाला है। जगमोहन वो अकेले ही सब कुछ चट कर गया। सिर्फ पके आम ही नहीं, बल्कि चटनी और दाल के लिए रखे गए आम भी। उस परिवार के लिए एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। खैर, उसके लालच का नतीजा भी फौरन सामने आ गया। अगली सुबह तक वो ज्यादा खाने से बीमार पड़ गया। लेकिन अपनी गलती मानना तो दूर, उसने उल्टा परिवार को ही दोषी ठहरा दिया और गुस्से में घर छोड़कर चला गया। अब कहानी का रुख जगमोहन के अपने घर की तरफ होता है, जहां उसकी बीमारी उसे अपने ही परिवार की असलियत का सामना करने पर मजबूर कर देती है। अब उसे सच्चाई का आईना दिखाई देता है। एक तरफ थे उसके गरीब ससुराल वाले जो उसके लिए हर अपमान सह गए, हर तकलीफ उठा ली, और दूसरी तरफ था उसका अपना अमीर परिवार जो बीमारी में उसे पेटू और मुफ्तखोर जैसे ताने दे रहा था। और ठीक इसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिन गरीब लोगों को उसने इतना सताया, उन्होंने उसे कितना सम्मान दिया, जबकि उसके अपनों ने उसे क्या दिया? सिर्फ ताने। तो यहां से कहानी पश्चाताप की ओर मुड़ती है। जगमोहन अपने ससुराल लौटता है, लेकिन इस बार एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक बदले हुए इंसान के तौर पर, जो अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। और इसका पहला कदम होता है प्रायश्चित का। वो खाली हाथ नहीं लौटता,
वो परिवार के हर एक सदस्य के लिए तोहफे लेकर आता है, उन सभी के लिए जिन्हें उसने अपने बर्ताव से तकलीफ पहुंचाई थी। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये उसके पछतावे की पहली कोशिश थी। उसकी माफी में, उसकी बातों में सच्चाई और विनम्रता साफ झलकती है। वो अपनी गलती को मानता है और उसे सुधारने की एक ईमानदार कोशिश करता है। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों की असली दौलत चीज़ों या तोहफों में नहीं होती, वो तो सम्मान और समझ में होती है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे को दिया जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने रिश्तों में क्या समझ और सम्मान से बढ़कर कोई और दौलत हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।